नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इस समय बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है और इस यात्रा में एक नया मोड़ सामने आ गया है। जी हां, भाजपा और कांग्रेस के बीच जो बवाल हो गया है इस समय बिहार में, उसकी खबरें पूरे देश में आग की तरह फैल गई हैं। ऐसा क्या हुआ बिहार की वोट अधिकार यात्रा में कि भाजपा और कांग्रेस के लोग लाठी लेकर एक दूसरे पर हमला करने को आतुर हो गए और एक बड़ा घमासान दोनों ही के बीच देखने को मिला। साथ ही साथ नीला गमछा पहने हुए राहुल गांधी नजर आए। जी हां, जो राहुल गांधी हमेशा अंबेडकर और संविधान की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, इस बार पहली बार यात्रा में नीला गमछा पहने हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो घमासान चल रहा है उसमें मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, बहन जी ने भाजपा और कांग्रेस के घमासान में एंट्री ले ली है। क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है, मत अधिकार यात्रा चल रही है। कांग्रेस इसकी अगुवाई कर रही है और कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के सभी दल जो हैं वो बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। देखा जाए तो ये यात्रा पूरी तरीके से कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ निकाल रही है, जिसमें लगभग जो है वो भाजपा को पूरी तरीके से टारगेट कर रही है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि 28 अगस्त के दिन बिहार में एक जगह पर राहुल गांधी की मताधिकार यात्रा पहुंची। जी हां, उस समय मंच पर लोग बहुत सारे मौजूद थे, एक भाषण चल रहा था। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी मां को लेकर कुछ अपशब्द कहे गए, कुछ गाली दी गई, जिसके बाद से देश की सियासत में पूरी तरीके से कोहराम मच गया। खबरें चलने लगी कि नरेंद्र मोदी को कांग्रेसी लोग गाली दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी को, उनकी मां को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि किसी की भी मां पर या राजनीति में इसी प्रकार की टिप्पणी करना बिल्कुल भी माननीय नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के लोगों में उबाल आ गया। जी हाँ, जब बीजेपी के लोगों में उबाल आया तो बीजेपी के लोगों ने पूरे देश में कांग्रेस कार्यालयों का घेराव करना शुरू कर दिया। इसी दौरान इस घेराव में पटना में जब भाजपा के लोग कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे तो भाजपा के लोगों ने कांग्रेस कार्यालय पर ईंटें, पत्थर, डंडा, लाठी लेकर, झंडा लेकर हमला कर दिया। फिर कांग्रेसी भी चुप नहीं बैठे और कांग्रेसियों ने भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को जवाब दिया और वहां पर दोनों ही दलों के बीच ये तोड़ फोड़ मारपीट होती हुई नजर आई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल हैं ये वीडियो। अब इस पूरे वीडियो को लेकर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो जो अपशब्द कहे गए थे कांग्रेस की रैली में, वो कांग्रेस की किसी व्यक्ति ने नहीं कहे थे। बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से बौखला गई है मत अधिकार यात्रा की सफलता को देखकर। वो बौखला गई है कि बिहार में कांग्रेस को इतना बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है। वो बौखला गई है कि राहुल गांधी से लोग मिल रहे हैं और राहुल गांधी जो है वो बीजेपी को हराने जा रहे हैं। और इस वजह से बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र कर ये पूरा जो षड्यंत्र है वो रचा है और ये उन्हीं के लोगों ने इस रैली के बीच में आकर ये अपशब्द प्रधानमंत्री की मां के लिए कहे हैं। हालांकि ये अपशब्द माइक पर से कहे गए और जब ये अपशब्द कहे गए तो नीचे के लोगों ने इसका साथ खूब दिया जो मंच से नीचे खड़े हुए थे। इसके बाद फिर हमने देखा किस तरीके से पूरे देश में बवाल हुआ। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी नीला गमछा पहने हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार मताधिकार यात्रा में सफर कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार मत अधिकार यात्रा में गाड़ी पर चढ़कर चल रहे हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव रहते हैं, उनके साथ मुकेश साहनी रहते हैं, उनके साथ तमाम अन्य नेता रहते हैं। जी हाँ, आज इस यात्रा में अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं। इससे पहले इस यात्रा में स्टालिन पहुंचे थे जो कि तमिलनाडु के सीएम थे। तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिहार में 18% दलितों के वोटों को लुभाने के लिए राहुल गांधी नीला गमछा पहने हुए नजर आए। राहुल गांधी ने पहली बार नीला गमछा पहना इस यात्रा में। इससे पहले वो सफेद गमछा पहने हुए थे और दलित छात्रों के साथ संवाद करते हुए भी नजर आए। अब देखा जाए तो राहुल गांधी के इस कारनामे को कुछ लोग पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ कुछ मौकों पर
ये नीला गमछा पहनते हैं ताकि दलितों का वोट उनको मिल सके, क्योंकि दलितों के लिए नीले गमछा जो है वो मान सम्मान का प्रतीक है। और राहुल गांधी ने ये गमछा सिर्फ एक दिन के लिए पहना। तब की और दूसरी ओर देखा जाए तो राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी, वोट धांधली के, एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं और देश में लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगा रहे हैं, उससे तो साफ पता चलता है कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। जी हां, और जिस तरीके से आज तमाम जगहों पर बीजेपी के लोगों ने जो घेराव किया है, बीजेपी के लोगों ने जो कांग्रेस के दफ्तरों को घेरा है, उसके बाद से ये मामला और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी लगातार हमलावर हो रहे हैं प्रधानमंत्री पर। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में ऐसे कानून पास क्यों कराते हैं जो बिल्कुल अलोकतांत्रिक हैं, जिनसे लोकतंत्र की हत्या होती है। उन्होंने ये बात तक कही कि राहुल गांधी ने यह बात तक कही कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को लेकर बहुत बड़े बड़े कानून पास करा दिए। उन्होंने कानून पास कराया कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं हो सकती, कोई एफआईआर नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने सीधा सवाल पूछा कि आखिर ऐसा कानून पास करके चुनाव आयोग को क्यों बचाया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर है उसको नियुक्त करने का अधिकार 3 लोगों को है, सरकार का प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के जज, तो भाजपा ने रातों रात ऐसा कानून क्यों पास कराया जिससे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के व्यक्ति को निकाल दिया, 3 लोगों को इस लिस्ट में रखा, नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री और एक भाजपा का मंत्री। जी हां, भाजपा का मंत्री, यानी कि बीजेपी जिसे चाहेगी उसको अपने हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर बना देगी। ये पूरा मामला जो है इस समय बिहार की सियासत में तूल पकड़ा हुआ है। कांग्रेसी और भाजपाई आपस में लड़ रहे हैं। पटना कार्यालय से जो झड़प हुई, वहां से खबर आ रही है कि कांग्रेसियों ने भाजपाइयों को वहां से खदेड़ दिया है। कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने वहां पे आकर उन पे हमला किया और पुलिस उनके साथ मौजूद थी। तो वहीं भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन करने गए थे वहां पर, जो प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द, अभद्र टिप्पणी जो कांग्रेस के लोगों ने की है उसके खिलाफ, और कांग्रेस के लोगों ने हम पर हमला कर दिया। इस पूरे मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, बिहार में जो घमासान चल रहा है, बिहार में जो वोट चोरी, एसआईआर, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लाठी डंडे चल रहे हैं, उसके बीच में, इस घमासान में बसपा सुप्रीमो मायावती बहन जी की एंट्री हो चुकी है। जी हां, बहन जी ने ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया पर कहा है कि जिस तरीके से देश की राजनीति का स्तर जो है वो लगातार गिराया जा रहा है और देश की राजनीति में जो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं उनको लेकर जो अभद्र टिप्पणी की जा रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल भी माननीय नहीं है, इसको बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। ये देश का राजनीति का जो स्तर, जो निम्न स्तर गिरा दिया गया है, उसके खिलाफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक तरीके से कांग्रेस और भाजपा दोनों पर तीखा हमला किया। जी, साथ ही साथ आपको बता दें कि बहन जी ने अपनी पार्टी में बहुत बड़े बदलाव किए हैं और बिहार चुनाव में राहुल गांधी की यात्रा के बाद बहन जी भी अपनी पूरी जान फूंकने वाली है। अब देखना यह है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहे इस घमासान को लेकर क्या होता है, क्या खबरें सामने आती है। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें लिख कर जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।